सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। 71 नंबर क्वेश्चन है सर 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 0 सर आपको गिवन है और बहुत ही बेसिक सरल आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सर देखिए आपको जब भी पावर में कोई चीज प्लस में दिया होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं ना, और जब पावर माइनस में दिया होता है उसको कैसे लिखते हैं, डिवीजन में लिखते हैं। पता ही होगा आप लोगों को, मतलब फिर भी बोल रहे हैं सर, फिर भी बोल रहे हैं। जैसे मेरे ऐसे कुछ बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा ना, हाँ सर उनके लिए बोल रहे हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2, यानी कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस ही होगा ना, पावर वही लिखे सर और कुछ नहीं लिखे। अब देखिए पावर नेगेटिव में है तो इसका रेसिप्रोकल अगर कर दें तो पावर पॉजिटिव में होगा कि नहीं, होगा कि नहीं सर, बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। अब अगर एक चीज देखें यहां पे, क्या सर कि आपका 3 टू द पावर x है, 3 टू द पावर x है, लेकिन आपको वैल्यू किसका चाहिए, x का चाहिए। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे? नहीं सर, आपका जो 3 टू द पावर x है उसको कुछ मान लेंगे। तो लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू y मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, मतलब x के सिवा कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। हाँ मान लीजिए ये y है, तो अब y का वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दे, मतलब 3x का वैल्यू यहां पुट कर दे 3 टू द पावर x का, तो क्या इक्वेशन बनेगा, y इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 है ना, तो 9y हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा जब आपका क्या आएगा 9y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 10 सर, ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब देखिए अब ये क्या है, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, यानी कि 9y स्क्वायर, इसको इधर आप 10y को इधर लाए क्या, नहीं रुक जाइए सर, मत कीजिए ऐसा, दया कीजिए है ना, हाँ दया कर दीजिए सर। अब देखिए अब ये 10y इधर प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें जब आप इसको स्प्लिट कीजिएगा मिडिल टर्म को, तो -10 है ना, यहां देखिए 9, यहां देखिए 1 प्लस 9 हाँ 10 ही होता है ना सर, तो हो भी गया। कैसे सर कि 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y इज सॉरी प्लस 1 है ना, साथ में प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें यहां जो हम लिखे ये -10 ही तो है कि नहीं सर, हाँ सर, यहां भी 9y यहां भी 9y, तो 9y को आप ले लीजिए कॉमन, यहां बचेगा -a मतलब y माइनस 1, और यहां भी माइनस अगर आप कॉमन लेते हो तो आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 71 नंबर क्वेश्चन है सर, 70 क्वेश्चन हम लोगों ने बना दिया इस वे में, तो अब तो बनना चाहिए सर। अब देखिए यहां पे भी सेम चीज है, तो कलेस कर दीजिए सर, दोनों को y माइनस 1 को बाहर ले आइए, यहां बचेगा 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जब भी 0 होता है तो आइदर और वाला कंडीशन लगता है, यानी कि y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये माइनस में रख के प्लस में, तो आपका क्या आ गया आंसर, यहां पे y इज इक्वल टू प्लस 1 और फिर से यहां माइनस में रखे प्लस में, यहां मल्टीप्लाई में रखे डिवाइड में 1/9। तो सर आपके रूट्स आ गए क्या, नहीं सर ये y का वैल्यू आया सर, रूट नहीं आया अभी आपका। अब देखिए y का वैल्यू आप रख दीजिए, क्या रख दीजिए सर, आपका 3 टू द पावर x है ना y का वैल्यू, तो उसको अगर आप रखते हैं तो आपके पास क्या आता है सर, बताइए सर क्या आएगा, आपके पास आएगा क्या, रखते हैं, सिंस हमको पता है कि y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x है, तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1, और अगर इसको 1 को आप क्या लिख सकते हैं जो पावर सेम हो जाए, देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 सर, 1 के ही इक्वल होगा कि नहीं, होगा ना सर, बिल्कुल होगा। अब बेस सेम हो चुके हैं तो पावर भी सेम होगा, यानी कि आपका यहां पे क्या आया, यहां पे आपका वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 0 सर, फर्स्ट रूट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन आपका x इज इक्वल टू 0। अब देखिए सेकंड कैसे होता है, अच्छा ये समझ में आया ना कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 है ना सर, आप इंफिनिटी पे भी पावर 0 कीजिए तो वो भी 1 के इक्वल होगा, आप मनप्रीत सर के ऊपर भी पावर 0 कीजिएगा तो भी 1 के इक्वल होगा, है ना सर। सेम चीज इधर भी करते हैं, क्या सर y का वैल्यू था 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/9 है ना, 1/9 को ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगा -9 टू द पावर -1 है ना। अब देखिए यहां सॉल्व कर देते हैं इसको हल्का सा, मतलब बताने के लिए कि 1/9 को आप लिख सकते हैं 9 टू द पावर -1। अब 9 टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, बताइए सर, 9 टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, जो बेस आपका 3 हो जाए, 3 टू द पावर स्क्वायर होता है ना,
तो आपका क्या हो जाएगा 3 टू द पावर -1 इंटू 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, तो 2 यहां हो जाएगा 3 टू द पावर -2, है ना। तो अब यहां आप इसको रख सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 3 टू द पावर -2, x इज इक्वल टू, क्योंकि बेस सेम हो गया, x इज इक्वल टू -2 आपका सेकेंड रूट ऑफ दिस वेरी इक्वेशन आ चुका है। ये थे 2 रूट्स आपके क्वेश्चन नंबर 71 का। चलिए बढ़ते हैं आगे।